अपठित गद्यांश अनसीन प्रोज पैसेजेस। अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। यह कला, विज्ञान, साहित्य किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको जवाब देने होते हैं। इससे छात्रों का मानसिक विकास होता है, मानसिक व्यायाम होता है और उनका ज्ञान भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश को छात्र बिना किसी की सहायता के पढ़कर अपने आप समझते हैं तथा उस पर आधारित प्रश्नों के ही उत्तर देते हैं। भाषा के विकास का यह अत्यंत प्रभावशाली साधन है, यानी इम्प्रेसिव टूल है। गद्यांश के प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। दूसरा, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। यानी दो तरह के कैसे? एक, आपको पैराग्राफ दिया जाता है जो कि आपने कभी लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं। उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपको हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और उनके आंसर्स उस पैराग्राफ में ढूंढना है और फिर टिक करना है। उसके बाद आपको लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि विकल्प दिए जाते हैं, यानी ऑप्शंस। आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चंस के नीचे 4-5 कोई भी ऑप्शंस दिया रहेगा। आपको चूज करना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर इन ऑप्शंस में से होगा जो कि इस पैराग्राफ में है। अपठित गद्यांश को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ लीजिए। गद्यांश के आधार पर ही पूछे गए प्रश्नों को समझिए और उनके उत्तर के मुख्य बिंदु बना लीजिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए, यानी इन ब्रीफ। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों, यानी ऑप्शंस अगर दिए हैं, तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, तब सही उत्तर को ही चुनें। शीर्षक गद्यांश से संबंधित, संक्षिप्त एवं रोचक होना चाहिए। यानी जो भी टाइटल आप लिखेंगे, टाइटल यानी आप पैराग्राफ को पढ़कर क्या समझे हैं, किससे रिलेटेड है, मूल भाव क्या है, यानी मोटिव एंड पर्पस, उद्देश्य यानी पर्पस क्या है, वो ध्यान से देखिएगा। फिर उससे संबंधित है जो होगा संक्षिप्त में, यानी इन ब्रीफ एवं रोचक यानी अट्रैक्टिव ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, अब हम उदाहरण देख लेते हैं कैसे करना है। बच्चे, हम उदाहरण शुरू करने से पहले एक वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं जो आपको मुश्किल लगेगा। भिश्ती। भिश्ती यानी खाल से बना पानी भरने का थैला। आप चित्र में देखिए, खाल से बना हुआ थैला को देखा आपने? बिल्कुल इसे ही कहते हैं भिश्ती। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, उदाहरण स्वरूप ये गद्यांश आप लोग समझिएगा ध्यान से। यहाँ 4 बच्चे हैं इस पैसेज में। 3 बच्चे जो है खिलौने लेते हैं और एक बच्चा खिलौने की जगह कुछ और लेता है। आइए जाने। बच्चे अब खिलौने ले रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन इस बच्चे को
भिश्ती पसंद आया। भिश्ती अभी अभी मैंने समझाया है आपको, यानी क्या? पानी भरने का बैग, जो बहुत पहले ज़माने में रास्तों में पानी देने के लिए ये बैग लिया जाता था। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे इस बच्चे को वकील से प्रेम है, इसलिए उसने खिलौना लिया वकील का। महमूद ने खिलौना लिया सिपाही का, मोहसिन ने भिश्ती। और ये सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, यानी टोटल 3 रुपीस है। वह मिट्टी के कमजोर खिलौनों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वे महंगे भी हैं। इसीलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहां उसे ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा यानी टोंग्स। चिमटे के बिना रोटी सेंकते समय उसका हाथ जलता है। किसका हाथ जलता है? दादी माँ का। चिमटा नहीं है, हाथों से सेकना पड़ता है, तो उसके हाथ जल जाते हैं। इसीलिए यह सोचकर उसने 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। पैसेज को पढ़कर आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब क्वेश्चंस को समझते हैं। बच्चों ने सिपाही, भिश्ती और वकील ही क्यों खरीदे? क्या होगा उत्तर? क्योंकि बाल स्वभाव के कारण बच्चा खिलौने के लिए ही मचलता है। यानी हर बच्चे में एक बचपना होता है, तो हर बच्चा खिलौने की ओर ही आकर्षित होता है कि नहीं? इसीलिए बच्चों ने सिपाही, भिश्ती और वकील ही खरीदे। हामिद ने अपने लिए खिलौना क्यों नहीं खरीदा? हामिद ने अपने लिए कोई खिलौना इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे थे। वह उन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहता था। यदि उसके पास अधिक पैसे होते तो क्या वह खिलौने खरीदता? यदि हामिद के पास अधिक पैसे होते तो वह भी मिट्टी के खिलौने अवश्य खरीदता, क्योंकि वह भी एक बालक ही था। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद को अपनी दादी का ध्यान आया कि उसके पास चिमटा नहीं है। चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जल जाता है। इसलिए उसने दादी के लिए एक चिमटा खरीद लिया। गद्यांश में से हामिद के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम छांट कर लिखिए। यानी इस गद्य में, इस पैसेज में जो वर्ड प्रोनाउन है जो कि सिर्फ हामिद के लिए यूज किए गए हैं, उन्हें चूज करना है, करके आपको लिखना है। तो वह 3 ही है, वह, उसे, उसने। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।